लेंथ के अंदर लिखिए, इट इज अ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन between any 2 points, between any 2 points at the extreme ends, at the extreme ends of the body, extreme ends of the body, full stop. The most common unit is meter. फुल स्टॉप. इसी के अंदर साइड हेडिंग डालिए रेंज ऑफ लेंथ. In physics, there is a wide range. There is a wide range of length. Full stop. This may vary from, vary from the size of proton, 10 power minus 15 meter, to the observable size of universe. To the observable size of universe. ब्रैकेट में 10 पावर 26 मीटर. राइट. देखिए आगे लिखिए साइड हेडिंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ. इसके अंदर the direct methods to measure length includes line change. Number one, a meter scale for distances, from 10 power minus 3 meter to 10 power 2 meter. Right? 10 पावर माइनस 3 मीटर मतलब, राइट. सबसे छोटा डिवीजन स्केल में देखा है 1 mm का होता है, बिल्कुल सबसे छोटा वाला. वो क्या है? 10 पावर माइनस 3. राइट. और फिर सबसे मैक्सिमम 100 मीटर तक मेजर कर सकते हो. राइट. नंबर 2,
वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स for distances, up to 10 power minus 4 meter. Number 3, screw gauge, and spherometer. Screw gauge and spherometer for distances up to 10 power minus 5 meter. Right? Now, साइड हेडिंग डालिए, इनडायरेक्ट मेथड्स. साइड हेडिंग, इनडायरेक्ट मेथड्स. ब्रैकेट में फॉर लार्ज डिस्टेंसेस. फॉर लार्ज डिस्टेंसेस. देखो, जो आज लिखवाया जा रहा है ये कल पढ़ाया जा चुका, राइट? किसी को कहीं पे भी डाउट है तुरंत पूछ सकता है. जो बच्चे आज नए आए हैं दे हैव टू वेट फॉर सम टाइम, राइट? बिकॉज कल का लिखवाना तो पड़ेगा. लिखिए, इसमें नंबर 1 है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैरेलैक्स. Parallax method. लिखिए इसके अंदर, पैरेलैक्स इज द नेम, पैरेलैक्स इज द नेम given to the change in position, given to the change in the position of the object with respect to the background of the object with respect to the background when the object is seen, when the object is seen from two different positions. Object is seen from two different positions. Line change, para change. The distance between two points of observation, distance between 2 points of observation is called basis. Very good. It's called basis. Full stop. Now, इसी में now to measure the distance, small d, to measure
the distance small d of the planet from the two different points A and B, capital A and capital B, on earth making an angle theta at S. एट एस, एस मतलब कैपिटल एस। ये डायग्राम बनाओ साइड में जल्दी। ये क्या लिखा? ये since theta is very small, अपन यूज कर सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल्स टू AB upon D. Then D is equals to AB upon theta. अब इसका न्यूमेरिकल दूंगा कर लो। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी आप यहां थीटा यूज करोगे कौन सी यूनिट में करोगे? रेडियन। आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा डिग्री में, आप उसको कन्वर्ट करोगे रेडियन। कैसे कन्वर्ट करोगे? पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180, या फिर रेडियन और डिग्री के बीच की डायरेक्ट रिलेशन भी आपको पता है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 किया होगा तो वहां पे है कि 1 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं, राइट? तो वहां से यूज कर सकते हैं। साइड हेडिंग, size of an astronomical object ये डायग्राम उल्टा हो जाएगा। बना लो।
राम जो सब, अरे यार, तो शुरू से ही हरामी बनो ना, ये क्या है? ये देखो, अरे ऐसा हाथ से बना लो गोल ऐसा। मुझे नहीं देखो, राउंडर डिवाइडर लेके घूम रहे हो, इतना पड़ा है नहीं 9वीं 10वीं में। ये राउंडर में कौन सा फोर्स होता है वो पता नहीं है, सेंट्रीपिटल लेके घूम रहे हैं। बिल्कुल मत दिखाना ये सब। क्या यार अनुराग यार, ये देखो हाथ से बनाया हमने, देख रहे हो? इनने इनने स्केल से बना के भी गलत बनाया, देखो। इसमें लिखो एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू थीटा। एंगुलर डायमीटर ऑफ मून, या जिसका भी निकाल रहे हो, वी आर कंसीडरिंग इट एज मून। ये ओ है, पॉइंट है, पॉइंट ओ। लिख लिया यहां तक। एंड डी बी द डिस्टेंस, डी बी द डिस्टेंस between moon and earth, between, and d be the distance between moon and earth, अर्थ। तो यहां पे भी लगा सकते हो कि थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर्क ए बी अपॉन रेडियस डी। तो ए बी फाइंड आउट करना है तो हो जाएगा थीटा इंटू, अभी समझा देता हूं कि इसने क्या किया है, क्या करना था, अगर भूल गए हो तो। इधर देखो, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, इधर देखो। पैरेलैक्स से हमने यहां से लेके दूर तक के डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लिए। अब हमें पता है कि यहां से लेके सन तक का डिस्टेंस कितना है, या यहां से लेके मून तक का डिस्टेंस कितना है, पता है, राइट? सेकेंड केस जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम सन या मून का डायमीटर पता करना चाहते हैं कि सन या मून की साइज क्या है, राइट? वी वांट टू कैलकुलेट द साइज ऑफ द सन और साइज ऑफ द मून। साइज कैसे पता पड़ेगी? या तो डायमीटर पता पड़ जाए या रेडियस। तो हमने क्या किया, अर्थ पे टेलीस्कोप लिया और पहले मून के एक एंड को देखा, टेलीस्कोप को घुमाया, मून के सेकेंड एंड को देखा, राइट? टेलीस्कोप जितने एंगल से घूमा हमें पता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन और मून, जिसका निकाल दो। नंबर वन, नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ थीटा। आपका अर्थ से लेके मून तक का डिस्टेंस कितना है वो भी आपको पता है, वो आप इसके पहले वाले केस में निकाल चुके हो, राइट? निकाल चुके हो ना पैरेलैक्स का यूज करके। यू नो द वैल्यू ऑफ डी। तो अब इस ट्रायंगल में क्या लगा दो, फिर से आर्क अपॉन रेडियस लगा दो। तो थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी। वी नीड टू कैलकुलेट ए बी, ए बी इज इक्वल्स टू थीटा इंटू, क्लियर? आगे क्वेश्चन, पहले न्यूमेरिकल करें।
The moon is observed. The moon is observed from two diametrically opposite points. Two diametrically, diameter लिख के रिकली लगा दो, diametrically opposite points A and B on earth. First, the angle theta subtended by the moon is 1 degree 54 minute. Is 1 degree 54 minute. Full stop. Given the diameter of earth to be about 1.276 into 10 power 7 meter. Comma, calculate the distance of the moon from earth. Distance of the moon from earth. सिर्फ एक टास्क है क्वेश्चन का, आपको थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना। अगर थीटा रेडियन में कन्वर्ट हो गया तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, दो चीजें गिवन है, एक निकालनी है। बट द मेन मैथमेटिक्स इज यू नीड टू कन्वर्ट थीटा इनटू रेडियन। 1 डिग्री 54 मिनट को कैसे कन्वर्ट करोगे रेडियन में, ये आप बताओगे। चल एक और हिंट दे देता हूं, 1 सेकेंड में 4.85 इंटू 10 पावर -6 रेडियन होता। चलिए अब करो, हमने हिंट यही दी कि 1 सेकेंड में 4.85 इंटू 10 पावर -6 रेडियन। मेरी हिंट ये है, बाकी आपको जैसे करना आप कर सकते हो। एक डिग्री 54 मिनट। हाँ सेकंड का दिया हमने प्रभु, सेकंड का गलत नहीं दिया, हमने सेकंड का दिया और हमारी हिंट यही है। अब तुम्हें इससे नहीं करना, तुम्हें अपने तरीके से करना, हमें कोई दिक्कत नहीं, आ तो वैसे भी जाएगा, लेकिन इससे सबसे सिंपलेस्ट वे में आएगा। 2 मल्टीप्लीकेशन में थीटा निकल आएगा, और दिमाग लगाओ। अगर कैलकुलेटर यूज करना है कर लो,
एक्सीलेंट, वेरी गुड। क्या है ये? तभी थीटा है। हाँ, तो अब निकालो। गुड, अब आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। चलो कम ऑन। क्वेश्चन कह रहा है ये है अर्थ। इस अर्थ के दो डायमेट्रिकली एंड ए और बी से किसको देखा गया? मून को। यहां से देखा मून, यहां से देखा मून, ये बना थीटा, जो कि आपको गिवन है 1 डिग्री 54 मिनट। ए बी आपको गिवन है कितना? 1 पॉइंट कितना दिया? 1.276 इंटू 10 पावर 7। ए बी इज इक्वल टू 1.276 इंटू 10 पावर -7 प्लस 7 होगा भाई, प्लस, हाँ वही 7। ये ए बी है, आपको डी निकालना है, तो लगा दो थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी। तो डी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन थीटा। ए बी दिया है 1.276 इंटू 10 पावर 7। थीटा को रेडियन में ले आओ और यहां कर लो पुट, तो थीटा को रेडियन में लेके तो आओ। मेरी हिंट पे गौर करो। टेन टू दी पावर माइनस क्या निकाल रहे हो? अच्छा, थीटा निकाल रहे हो? नहीं, थीटा गलत आ रहा। इस टाइप का एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेगा, जिससे आप आधा छोड़ के आ सकते हो। फाइनल आंसर अगर नहीं निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं, पावर्स बस निकाल लोगे तो भी ठीक है, लेकिन थीटा तो निकालना पड़ेगा ना। अब थीटा ही नहीं निकालोगे तो फिर यहां तक तो पहुंचोगे ही नहीं। देखो, समझो, 1 डिग्री 54 मिनट, राइट? मैंने दिया है 1 सेकेंड में इतने रेडियन होते। आप इस पूरे को सेकेंड में कन्वर्ट कर लो। कैसे? 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 54 मिनट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। 60 प्लस 54 114 मिनट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 140 मिनट्स लिखा है। कैसे? फिर से समझो, 1 डिग्री 4 मिनट, तो 54 मिनट लिखा है, और 1 डिग्री का मतलब क्या है? 60 मिनट। तो 60 मिनट प्लस 54 मिनट्स 140 मिनट्स हो गया। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। 114 मिनट में होंगे 114 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड। वही चल रहा, एक डब्बे में 10 बनाना, 10 डब्बे में 100 बनाना। 1 मिनट में 60 सेकेंड, 114 मिनट में 114 इंटू 60 सेकेंड, सेकेंड तक पहुंच गए। 1 सेकेंड में इतने रेडियन, तो इतने सेकेंड में इतने रेडियन। ओके, कहा था 2 कैलकुलेशन करोगे और थीटा निकल आए। अभी भी अगर कोई है जिसको थीटा कैसे आया समझ में नहीं आया तो पूछ लो, राइट? वी आर जस्ट डायरेक्टली यूजिंग द मैथमेटिक्स कि 1 डिग्री 54 मिनट को कैसे कन्वर्ट किया। 1 डिग्री में 60 मिनट, 54 ऑलरेडी है, तो 60 प्लस 54 140, 140 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकेंड, 140 मिनट में 140 इंटू 60 सेकेंड। 1 सेकेंड में इतने रेडियन,
तो इतने में मल्टीप्लाई कर, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 3.32 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, यू गेट द आंसर। 1 डिग्री और 50 को मल्टीप्लीकेशन। बेटा एक बात बताओ, 1 मिनट 40 सेकेंड में टोटल कितने सेकेंड होता है? 100। क्या निकाल दो? गुड गुड गुड, एक्सीलेंट। डी आ गया है 3.8 इंटू 10⁻8 मीटर। चलो किसी का तो आ गया तो ठीक है, चलेगा। ये शुरू वाली वैल्यू थोड़ी बहुत वेरी करेगी तो चलेगी। पावर 10⁻8, 10⁻7 और 10⁻9 के आसपास आनी चाहिए। हाँ ठीक है, चलेगी। 7, 8, 9 में वेरी करेगी पावर तो चलेगी। जो आज है थोड़ा सा रुक जाओ, कल से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, एरर्स एंड मेजरमेंट, तो सब समझ में आएगा। दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दिस, राइट? एरर्स एंड प्रेसिशन, एरर्स एंड प्रेसिशन हो गया। आगे बढ़े, लिखिए, कर लो, तैयार है? कुछ कर लिया? यहां पे वैल्यू पुट कर दो ए बी और थीटा की, डायरेक्ट आंसर लिख दो। ये लिखो, कैलकुलेशन घर में करना। ये कैलकुलेशन आप पे जब बनेगा जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, राइट? अपन करेंगे। ये आपको सिर्फ टेलर दिखाया, क्वेश्चंस की मूवी चालू होगी चैप्टर के बाद। साइड हेडिंग फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। अभी लार्ज डिस्टेंसेस के लिए इनडायरेक्ट मेथड्स पढ़ी, अब शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए इनडायरेक्ट मेथड्स पढ़ो। लिखिए, फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। नंबर 1, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप देखो इसमें, इट कैन रिजॉल्व पार्टिकल्स, इट कैन रिजॉल्व particles in order up to 10⁻⁻7 meter. In order up to 10⁻⁻7 meter. Number 2, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन दोनों के बारे में कल बता दिया था ना। ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें लिखो, फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ द साइज 10⁻⁻6 मीटर टू 10⁻⁻10 मीटर। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इतना टेंशन मत लो। 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻10 मीटर। फुल स्टॉप। आगे नंबर 3, recently
recently tunneling microscope has also been developed and also been then चलिए आगे लिखवाने के पहले कुछ पढ़ा देता हूं वरना ये लोग बोर हो जाएंगे। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ ले, सबके भले की बात होगी। लिखिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। हाँ टनलिंग वाले की पावर, टनलिंग माइक्रोस्कोप की पावर, वो ये 10 पावर -10, 11, 12, 15 सब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक, सबको समझ में आए। देखो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। अच्छे सुन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसी भी मेजर्ड वैल्यू की नियरेस्ट वैल्यू बताता है इन द पावर्स ऑफ 10। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखा है 10 पावर 7, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? 7। आपको लिखा है 10 पावर 9, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? 9। तो किसी भी वैल्यू की, मान लो कोई भी नंबर है 49, राइट? तो 49 इज द एक्चुअल वैल्यू। इसकी नियरेस्ट वैल्यू, नियरेस्ट पॉसिबल वैल्यू इन द पावर्स ऑफ 10 कौन बताएगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। होता क्या है, जैसे मान लो आप इतनी देर से देख रहे हो, मैंने कहा कि प्रोटॉन की साइज है 10 पावर -15 मीटर, यूनिवर्स की ऑब्जर्वेबल साइज है 10 पावर 26 मीटर। ये थोड़ी है एक्चुअल में। अरे कुछ पॉइंट में वैल्यू आई होगी 4.782314 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 25, जिसको हमने क्या लिख लिया? 10 पावर 26। तो तुम इतनी बड़ी वैल्यू याद कर सकते हो क्या? 4.51320 इंटू 10 पावर 25? नहीं। दैट्स वाई वी यूज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, बिकॉज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपको नियरेस्ट वैल्यू देगा, राइट? किसी भी क्वांटिटी की, जिसको आप आसानी से याद कर सकते हो। आप कह सकते हो कि साइज ऑफ यूनिवर्स 10 पावर 26 मीटर के रेंज का है। ये थोड़ी याद रखोगे कि 4.52310 इंटू 10 पावर 25 मीटर है। रख सकते हो यार? दैट्स वाई वी स्टडी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सिमिलरली साइज ऑफ प्रोटॉन एग्जैक्ट 10 पावर -15 मीटर हो सकती है क्या? नहीं, कुछ वैल्यू होगी आगे पीछे, 0.001432 इंटू 10 पावर -40 और समथिंग, जिसको मैंने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट यूज करके क्या बना लिया? 10 पावर -15। तुम कह सकते हैं कि साइज ऑफ प्रोटॉन किस रेंज की है? 10 पावर -15 मीटर। समझ लो, जैसे अर्थ 6400 किलोमीटर रेडियस है अर्थ की, जिसको आप लिख सकते हो 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर। किलोमीटर को मीटर में चेंज करो तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 1000 से। 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 जीरो और लग जाएंगे।
तो ये 3 और 3 जीरो मतलब 6, तो 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 10 पावर 7 मीटर। कैसे लिख सकते हैं मैं आपको सिखा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। क्या लिख सकते हैं 10 पावर 7 मीटर? इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज 7। अर्थ की रेडियस का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? 7। 10 पावर 7 नहीं है, 10 पावर 7 तो उसकी रेंज है, 7 क्या है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। 10 की जो पावर है वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताती है, राइट? अब लिखना सीखते हैं। देखो, दो रूल्स है। आपको कोई भी डिजिट दी हो, कोई भी डिजिट, उसको आपको 1 से लेके 10 के बीच की डिजिट बनानी है। 1 से लेके 10 के बीच, राइट? मतलब उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के फॉर्म में बनाना, नंबर 1। नंबर 2, 1 से लेके 5 तक को कंसीडर करोगे 1, और 5 से लेके 10 तक को कंसीडर करोगे 10। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे, 5 से कम तक की वैल्यू क्या मानी जाएगी? 1, चाहे वो 4.9 क्यों ना हो, या राउंड ऑफ वाला नहीं लगेगा। 4.6 को 5 नहीं मानेंगे, यहां पे 4.9 तक को क्या मानेंगे? 1। और जैसे ही 5 लगा तो 5 से क्या कहलाने लगेगा? वो 10। तो 1 से लेके 4.9 क्या कहलाएगा? 1। 5 से लेके 10 क्या कहलाएगा? 10। ठीक, अब बना सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 49, तो 49 को पहले क्या बना लो? 1 से लेके 10 के बीच का नंबर कैसे बनेगा? 4.9 इंटू 10 पावर 1। लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। 4.9 को 1 लिखेंगे कि 10? 1। क्या लिखेंगे? 1। आई कैन राइट 1 इंटू 10 पावर इज इक्वल्स टू 10 पावर कितना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? कितना? और देख, 54, बताओ कितना होगा? मुझे सीधा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 59? 10। 2। ये तो 2 कह रहे हैं, 2 ही होगा पक्का। देख फिर से देख, 54 को 1 से लेके 10 के 20 तक का नंबर बनाओ तो बन जाएगा 5.4 इंटू 10 पावर 1। ये बनेगा, राइट? अब 5.4 5 से बड़ा है कि छोटा? तो इसको 10 लिखोगे कि 1? 10। 10 इंटू 10 पावर 1 इज इक्वल्स टू 10 पावर। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? और एग्जाम्पल 499 निकालो। चलो पेन चलाओ कॉपी पे, पीछे रफ में निकालो। निकाल लो, पहले कह रहा हूं। 501, 999, 1000, इन सबके निकालो। 0.049 इसका भी निकालो, और 0.050 इसका भी निकालो। जिसने लास्ट 2 के बताए उनको पार्टी। इन सब के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालो, एक एक से एक का पूछा जाएगा। -2 और 1 लास्ट है। -2 और 1 माइनस
कितना है आशुतोष 499 को? 10 पावर 2, एक्सीलेंट, मतलब 2। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है 499 का? 2। सबका 2 आया क्या? नहीं। 499 को 1 से लेके 10 के बीच तक का नंबर बनाओ तो हो जाएगा 4.99 इंटू 10 पावर 2। लिख सकते हैं ऐसा? लिख सकते कि नहीं? 4.99 5 से छोटा है कि बड़ा? छोटा। मतलब 1 लोगे कि 10? 1। मतलब कि 1 इंटू 10 पावर 1 इज इक्वल्स टू 10 पावर 10 पावर 2 इज इक्वल्स टू 10 पावर 2। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? 501 का निकालो कितना होगा 501 का? तुक्के नहीं मारना, कॉपी में निकालो। उंगली दिखा रहे 2 3 1 हाथ तो होगा। पांच सौ एक का आ गया। कितना है? 3 आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो 501 को अगर 1 से लेकर 10 के बीच में लिखना है तो लिख सकते हो 5.01 इंटू 10 पावर 2। अब 5.01 5 से बड़ा है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10। तो 10 इंटू 10 पावर 2 इज इक्वल्स टू 10 पावर 1000 का। एक 1000 का भी, इसका भी 3। यहां देखो 1000 को अगर 1 से लेके 10 के बीच का बनाया जाए तो 1.0 इंटू 10 पावर 3 और 1 5 से छोटा है तो उसको 1 ही लिख लो तो आ जाएगा 10 पावर 0.049। कितना है ईशा? बाकी तो क्या है? टास्क तो ये तो सबके आ गए। ये बताओ। हाँ बताओ। हाँ बोलो। अरे उनको बोलने दो -2। तुम क्या टेंशन ले रही? तुम्हारा कितना है तुम वो बोलो ना, वो गलत बोल रहे होंगे। 3 आया। ओके कितना रहा बेटा? -2 0.049 को 1 से लेके 10 के बीच का नंबर बनाया जाए तो ये 2 पॉइंट राइट साइड खिसकाने पड़ेंगे कि नहीं? तो 4.9 इंटू 10 पावर -2। अगर लेफ्ट खिसकाते हो तो पावर प्लस में जाती है, राइट साइड खिसकाते हो तो पावर माइनस। 4.9 इंटू 10 पावर -4.9 को क्या लिख सकते हो? तो 1 इंटू 10 पावर -2 मतलब 10 पावर -2। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? लास्ट वाले का -1। देख लो -1 -2 -3 कितना आएगा? -2 आएगा, -1 आएगा। चलो एक ही बचा, वो भी देख ही लेते। यहां देखिए 0.050 को अगर 1 से लेके 10 के बीच का बनाया जाए तो पॉइंट को 2 डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा। 2 डिजिट शिफ्ट करोगे तो 5.0 इंटू 10 पावर माइनस। अब 5 को क्या लिख सकते हैं? 10, क्योंकि 4.9 तक को 1 लिखोगे, 5 आ जाएगा तो क्या लिख दोगे? 10। वेरी गुड। 10 इंटू 10 पावर माइनस, तो 10 पावर 1
10 पावर माइनस 2 आया 10 पावर माइनस 5। अब तो नहीं भूलोगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, सारे निकल जाएंगे। एक्सीलेंट, लिखिए द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड gives the order of magnitude gives the value nearest to the actual value, nearest to the actual value in terms of suitable powers of 10, in terms of suitable powers of 10. Full stop. Line change, para change. For this, comma, a number less than 5, a number less than 5 is treated as 1, is treated as 1, एक लोगे है ना 1, and a number between 5 and 10 आयुष 6 से 7 होती है क्लास। And a number between 5 and 10 is treated as 10, is treated as 10. Full stop. The power of 10 आज ऑफलाइन 50 बच्चे बैठे हुए कम से कम, राइट? कोई इश्यू तो नहीं है ना? इतने बच्चों को समझ में आ रहा है पीछे? तो कोई दिक्कत तो नहीं? जिस दिन लगे बता दे। ऑर्डर, हाँ क्या था? द पावर ऑफ 10 so obtained represents the order of magnitude. Line change. For example, radius of Earth is equals to 6400 kilometer, is equals to 6.4 into 10 power 6 meter, is equals to 10 into 10 power 6 meter, is equals to क्या लिखोगे? 10 power 7. So the order of magnitude of Earth is 7. So the order of
magnitude of Earth is 7. बाकी सारे एग्जाम्पल्स बोर्ड पे हैं, लिख लीजिए एक एक करके. This is the list. These are the explanations. Forty-seven. वंशिका पटेल कहाँ है? तुम्हारी क्लास में है? फिर भी तुम कह रही थी ऐश्वर्या क्लास में. हाँ, तुम कह रही थी 10 सी की है. मैं भी स्टार्टिंग में उसने क्लास की अच्छे से, डाउट्स वगैरह पूछ रहे थे ऑनलाइन. सडनली कल से नहीं आई. नहीं, वंशिका पटेल है शायद. विशाखा पटेल नहीं, विशाखा पटेल. अच्छा, विशाखा पटेल है ना. हाँ, कौन सी स्कूल की थी वो? नहीं, वो अभी तक थी, 2 दिन पहले तक. इंदौर गया, कौन गया? उमर गया ना इंदौर. अरे कल बता रहा था ना वो, कल ही तो बोल रहा था. अरे वो चश्मा पहने यहां बैठता है यार. क्या नाम है उसका? विदिन. लिख लिए सारे? लिखो लिखो जल्दी लिखो. है? हाँ, अभी 15 मिनट है, मतलब 5 मिनट है. लेंथ का काम खत्म हो गया. 15 मिनट और लगेंगे, जिसमें टाइम और मास लिखवाया जाएगा. अब अभी देखते हैं कितना लिखवा सकते हैं. लिखिए, ये हो गया सबका. जो एक नेम हेडिंग डाली थी ना सबसे पहले क्लास के शुरू में, लेंथ नंबर 1. अब नंबर 2 मास. मास और टाइम को इतना बड़ा डील नहीं किया जाएगा, छोटा सा. नंबर 2 इज मास. It is a quantity of matter in the body. It is a quantity of matter in the body. Full stop. नहीं, full stop no. Which cannot be zero. Which cannot be zero. A full stop. The most common unit is, क्या है most common unit mass? kg. The most common unit is kg. नंबर इसमें साइड रेंज. रेंज ऑफ मास. रेंज. The range of mass may vary from the mass of an electron, the mass
ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या लिखते, 10 पावर माइनस 30 केजी के आसपास आता है ना, ब्रैकेट 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 केजी, ऐसे लिखते हैं। यही तो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे मुंह मत बनाओ यार। हाँ वही, जो भी वही रहता है ना, लिख लो ब्रैकेट में 10 पावर माइनस 30 केजी। टू the huge mass of universe, to the huge mass of universe 10 power 55 kg। तो देख सकते हो -30 से +55 kg तक का मास फिजिक्स में मेजर किया जाता है। समझ? हाँ, ये पूरे यूनिवर्स का मास है। बहुत होते हैं 55 की पावर, ब्रांड निकालेंगे। लाइन चेंज, साइड हेडिंग, मेजरमेंट, 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 इसके अंदर नंबर 1। अच्छा एक बात बताओ, फर्स्ट डे से लेके अब तक के किसके नोट्स कंप्लीट है? बाकी जिनके नहीं है वो कर ले, बिकॉज 11वीं में एक ही तथ्य है जो आपको काम आएगा, इसको कहते हैं नोट्स, राइट? इसमें सब रहेगा, क्वेश्चंस, आंसर्स, फलाना ढिमका, सब। क्या हो गया? यस सर, आओ। मेजरमेंट नंबर 1, इसमें नंबर 1, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट mass of an object is determined using a common balance, using a common balance, like in grocery shops, like in ग्रोसरी शॉप्स। ग्रोसरी की स्पेलिंग लिख लो, गलत भी लिख लो तो भी देख, कोई नहीं लिख, ठीक। लाइक इन ग्रोसरी शॉप्स। तो ऑर्डिनरीली जो अपन डेली लाइफ में देखते हैं, तो मास को कैसे मेजर करते हैं? तराजू से। दैट इज कॉल्ड कॉमन बैलेंस, राइट? तो बेसिक तरीका तो यह है मास को मेजर करने का, कि कॉमन बैलेंस से मेजर करो, राइट? नंबर 2, लार्ज और हेवीली ऑब्जेक्ट का कैसे करते हैं, अब वो लिख रहे हैं, देखिए। नंबर 2, फॉर लार्ज मासेस, फॉर लार्ज मासेस लाइक दैट ऑफ प्लैनेट्स, लाइक दैट ऑफ प्लैनेट्स, कॉमा स्टार्स, can be measured with the gravitational methods, with the gravitational methods। ये टेंशन मत लो, जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे, यहां से हो जाएगा Gm1 m2 अपॉन, देखेंगे भाई, ठीक है। नंबर 3, अब बड़े बॉडीज का हो गया तो छोटे बचे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इन सब का, इनके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ। सिर्फ आपको नाम ध्यान रखना है, वो भी लास्ट ईयर एमसीक्यू पेपर आना था इसलिए बताया था, इस बार कोई यूज नहीं है थ्योरी में, बट लिख लो। नंबर 3, फॉर स्मॉल मासेस, फॉर small masses of atoms and molecules, comma, we make use of a
we make use of a दूसरा कहां गया? अंदर है. मास स्पेक्ट्रोग्राफ. मास स्पेक्ट्रोग्राफ. बस. नंबर 3 टाइम. अच्छा चलो ठीक है.